किसी भी बड़े पेड़ को अगर आपको खत्म करना हो ना, तो उसका जो भी रूट है आप उसको खत्म कर दो, तो वो जो पेड़ है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी पेड़ है आप ये कह लो पॉलिटिकल पार्टीज, और जो भी रूट है आप उसे कह सकते हो कि जो भी आइडियोलॉजी होती है। इस दुनिया में कोई भी बिना आइडियोलॉजी के पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, और ये इसलिए भी नहीं कर सकती क्योंकि मास लोगों का जो भी सपोर्ट होता है वो आपको आइडियोलॉजी से ही मिलता है। अकेले भारत में 58 से ज्यादा आतंकवादी संगठन है, लेकिन आरएसएस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, बीजेपी अलायंस छोड़कर बाकी जितना भी विपक्ष है या फिर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, वो डेस्परेटली किसी ना किसी तरह से इनको बैन करना चाहता है। और बैन करने के पीछे जो लॉजिक प्रोवाइड किया जाता है तो वो ये होता है कि ये हिंदू कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है और जो सेक्युलर भारत में होनी नहीं चाहिए। पर्दे के पीछे जो भी कहानी होती है वो हमेशा अलग ही होती है। डॉट्स आप कनेक्ट करो और जो पूरी पिक्चर है वो आपको क्लियर हो जाएगी। 1925 में डॉक्टर हेडगेवार आरएसएस को इस्टेब्लिश करते। कोर उद्देश्य ये था कि 5000 साल पुराना जिसका इतिहास रहा है उस हिंदू के ऊपर 1000 साल से अपने ही देश में इस्लामिक इन्वेजन हुआ है, मारकाट हुई है, जबरदस्ती कन्वर्जन किया गया है, कल्चर को नष्ट करने की कोशिश की गई है। इवन जब आजादी की लड़ाई हो रही थी उस टाइम भारत में कहीं ना कहीं रिलीजन बेस के ऊपर अलग देश की मांग हो रही थी। फिर इसको काउंटर करने के लिए यूनिफाइड हिंदू कल्चरल नेशनलिज्म चाहिए, जिसमें भारत का 5000 साल पुराना हिंदू कल्चर और राष्ट्र हमेशा यूनिफाइड रहे, और ये उद्देश्य था। 1951 में भारतीय जनसंघ पॉलिटिकल पार्टी बनती है, और इस पॉलिटिकल पार्टी को किसने बनाया था? वो थी आरएसएस। 1977 में जनता पार्टी होती जिसका मर्जर हो जाता है किसके साथ? जनसंघ के साथ। उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या बनता है आगे जाके? भारतीय जनता पार्टी। इनिशियली कौन से मेंबर्स होते हैं भाई भारतीय जनता पार्टी के? वो होते भाई आरएसएस के लोग। 1984 में बीजेपी के पास लोकसभा की कितनी सीट्स थी? वो थी 2। 2014 में वो सीट्स कितनी हो जाती है? 282। 2019 में वो सीट्स कितने हो जाते? 303। उन 303 एमपी में से कितने ऐसे लोग थे जिनका जो भी बैकग्राउंड था वो आरएसएस से था? वो थे 146 एमपी। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। मोदी गवर्नमेंट में 53 बीजेपी मिनिस्टर में से 38 मिनिस्टर ऐसे होते हैं जिनका जो भी बैकग्राउंड होता है वो आरएसएस से होता है। अभी आप सुनो, भारत में ऐसे कितने लोग हैं जो आरएसएस के वॉलंटियर्स हैं? वो है लगभग 40 से 60 लाख लोग। एक ऑर्गेनाइजेशन जिनका ग्राउंड कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो, वो लोगों के ऐसे मुद्दे जानती हो जैसे राम मंदिर, 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पर ऐसे ही मुद्दे को एक पॉलिटिकल पार्टी लगातार टारगेट करती हो, क्या वो पॉलिटिकल पार्टी लगातार इलेक्शन जीतेगी या फिर नहीं जीतेगी? पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होने के बावजूद भी जो एक पॉलिटिकल पार्टी का भविष्य तय करती हो, फिर आप सोचो जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज है जिनका ग्राउंड एग्जिस्टेंस बहुत ही कम है, फिर उनको तो जरूर दिक्कत होगी क्योंकि आज के टाइम में वो पावरलेस है। भारत में कई सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज या फिर कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कम्प्लीटली रिलीजन, जात के बेस पे आधारित है। उन ऑर्गेनाइजेशन को अदर पॉलिटिकल पार्टीज कभी भी हाथ नहीं लगाती या फिर कभी भी टारगेट नहीं करती जितना अर्स को टारगेट करती, और रीजन सिर्फ एक ही है, पावर शिफ्टिंग।